गुड मॉर्निंग्स ऑल ऑफ यू। मैं खुशबू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एमएम महिला कॉलेज। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जानने से पहले इसके पहले की जो भारत की स्थिति थी उसको जान लेना अति आवश्यक होगा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही, ऐसे क्या हालात रहे जिसके कारण हमें राष्ट्रीय आंदोलन को या भारत में आंदोलन को करना पड़ा। इससे पहले आते हैं ब्रिटिश आगमन से पहले भारत की सामाजिक स्थिति के विषय में। ब्रिटिश पूर्व सामाजिक पृष्ठभूमि। ब्रिटिश आगमन से पहले भारत की जो सामाजिक स्थिति थी उसके विषय में जान लेना भी अति आवश्यक होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना अति आवश्यक है। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय गांव आत्मनिर्भर समुदाय थे। वे छोटे छोटे गणराज्यों के समान थे जो प्रत्येक बात में आत्मनिर्भर थे। ब्रिटिश पूर्व भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और कुटीर उद्योगों पर आधारित थी और सदियों से ज्यों की त्यों चली आ रही थी। कृषि और उद्योग में तकनीकी स्तर अत्यंत ही निम्न कैटेगरी का था। सामाजिक क्षेत्र में परिवार, जाति पंचायत और ग्रामीण पंचायत सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती थी। नगरीय क्षेत्र में कुछ नगर राजनीतिक, कुछ धार्मिक तथा कुछ व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अधिकतर राज्यों की राजधानी किसी न किसी नगर में थी। नगरों में अधिकतर लघु उद्योग प्रचलित थे। इन उद्योगों को राजकीय सहायता प्राप्त होती थी। अधिकतर गांवों और नगरों में परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत कम ही होता था, क्योंकि यातायात और संदेश वाहन के साधन बहुत कम विकसित हो पाए थे। इस प्रकार राजनीतिक परिवर्तनों से गांव की सामाजिक स्थिति पर बहुत कम ही प्रभाव पड़ता था। विभिन्न ग्रामों और नगरों के एक दूसरे से अलग अलग रहने के कारण देश में कभी भी अखिल भारतीय राष्ट्र की भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकी थी। भारत में जो भी राष्ट्रीयता की भावना थी वह अधिकतर धार्मिक और आदर्शवादी एकता की ही भावना थी। वह राजनीतिक और आर्थिक एकता की भावना नहीं थी। लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का दौरा अवश्य करते थे और इससे देश की धार्मिक एकता की भावना बनी हुई थी, किंतु संपूर्ण देश परस्पर संघर्षरत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें आपस में बराबर ही युद्ध होते रहते थे। दूसरी ओर ग्रामीण समाज इन राजनीतिक परिवर्तनों से लगभग अछूते रहते थे। भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से धार्मिक रही है। इसमें राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि आधुनिक संस्कृति में दिया जाता है। भारतीय संस्कृति की एकता भी धार्मिक आदर्शवादी एकता है। उसमें राष्ट्रीय भावना का अधिकतर अभाव ही दिखलाई देता है। सर जॉन एस्ट्रेची ने भारत की विभिन्नताओं के संबंध में ये कहा था कि भारतवर्ष के विषय में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जानने योग्य बात यह है कि भारतवर्ष न कभी राष्ट्र था और न है, और न उसमें यूरोपीय विचारों के अनुसार किसी प्रकार की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक एकता थी। न कोई भारतीय राष्ट्र और न कोई भारतीय ही था, जिसके विषय में हम बहुत अधिक सुनते हैं। स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन परिस्थितियों में हुआ जो राष्ट्रवाद के मार्ग में सहायता प्रदान करने के स्थान पर बाधाएं पैदा करती हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीय समाज की विभिन्नताओं में मौलिक एकता सदैव विद्यमान रही है और समय समय पर राजनीतिक एकता की भावना भी उदय होती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हैं। थैंक यू।